नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है हिंदी का 16 मई 2026 को लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे जितने भी बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, दिल थाम कर बैठ जाइए। क्या दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि कल यानी 16 मई 2026 को आपका हिंदी का पेपर है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं पार्ट 3 भी इसका लेकर के आऊँगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 VIMP MCQ को डिस्कस पूरी तरीके से करेंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली तो परीक्षा में 75 में से 75 पक्के करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और कब नहीं रोक सकता दोस्तों, इसका जवाब पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आज का मेरा पार्ट 3 है। एक पार्ट और आएगा पार्ट 4। और यदि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो एक आपको PYQ का पेपर यानी कि मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है BA वाले हैं जो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा काम जो है स्लो हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि पेपर यहीं से आने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्या है, पेपर यहीं से आने वाला है। इस पार्ट में हमने आपके सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि किसी प्रकार कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और किसी प्रकार कोई भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फास्ट अपडेट दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। क्या कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन इसमें दिया है न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल या आइंस्टीन। यहाँ पे एन यानी कि ना यहाँ पे कट गया दोस्तों, आइंस्टीन ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, मुद्रक, संचालक, गणक या दूरदर्शन। तो इसको एक प्रकार का गणक कहा जाता है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक या गणक कहा जाता है, क्योंकि इसका मूल कार्य तीव्र गति से गणना करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। खेती करना, चित्र बनाना, गणना करना या भोजन बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गणना करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इसका प्राथमिक कार्य कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उस पर तेजी से गणना और प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है। अभिनय, भाषा प्रचार, खेल या संगीत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, भाषा प्रचार। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हिंदी वैश्विक स्तर पर पहुंची है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अब डिजिटल माध्यम से ही हिंदी सीख, पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर में हिंदी लेखन के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है। गुरुमुखी का, अरबी का, रोमन का, देवनागरी का। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, देवनागरी। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के फॉन्ट और कीबोर्ड इसी लिपि के अक्षरों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर चलाए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सामान्य परिचय किससे संबंधित है। चित्रकला से, संगीत से, तकनीक से, खेल से। तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, तकनीक। कंप्यूटर आधुनिक युग की सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उन्नत विज्ञान की एक महान तकनीकी खोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास किसके कारण संभव हुआ। कैमरा के कारण, यूनिकोड के कारण, रेडियो के कारण, टीवी के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिकोड के कारण। यूनिकोड से पहले अलग अलग कंप्यूटरों में हिंदी फॉन्ट बदल जाते थे, जैसे कुरुति देव का टेक्स्ट हर जगह नहीं खुलता था। यूनिकोड ने हिंदी को एक बेसिक कोडिंग स्टैंडर्ड दिया, जिससे हर डिवाइस पर हिंदी दिखना संभव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए सबसे अधिक उपयोगी तकनीक कौन सी है। स्कैनर, ब्लूटूथ, यूनिकोड, प्रिंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिकोड। ठीक है, यानी कि यूनिकोड वह वैश्विक तकनीक है जिसने इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बिना किसी फॉन्ट एरर के सार्वभौमिक बना दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? माउस को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को आता है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, कौन? सीपीयू, ठीक है। और डेटा प्रोसेस करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए क्या आवश्यक है? स्पीकर, हिंदी फॉन्ट, कैमरा, प्रिंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी फॉन्ट, ठीक है। कंप्यूटर के हिंदी अक्षरों की पहचान कराने के लिए सिस्टम में हिंदी फॉन्ट जैसे मंगल, कृतिदेव या चाणक्य या इनपुट टूल का इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरनेट क्या है? संगीत है, वैश्विक नेटवर्क है, खेल है, चित्रकला है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक आपस में जुड़ा हुआ वैश्विक जाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा मेल, इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रिक मेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल का पूरा रूप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो पारंपरिक डाक या डाक का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मनोरंजन हेतु, खेती हेतु या संदेश भेजने हेतु, खेल हेतु। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सी माना जाएगा, संदेश भेजने हेतु। यानी कि ईमेल का प्राथमिक उपयोग जो है आधिकारिक या व्यक्तिगत पत्रों, दस्तावेजों, चित्रों और संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से तुरंत भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी भाषा में उपलब्ध वेबसाइटों का उद्देश्य क्या है? अभिनय करना, जानकारी देना, खेती करना, चित्र बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकारी देना, ठीक है। इंटरनेट पर मौजूद हिंदी वेबसाइटों का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा यूजर्स को अपनी मातृभाषा में शिक्षा, समाचार, सरकारी योजनाओं और ज्ञान की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ने की गलती मत करिएगा। जितना पार्ट वीडियो यहाँ पे कराया जा रहा है उतना आपके लिए एग्जाम के लिए इनफ है। तो सभी लोग, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका इस बार BA सेकेंड सेमेस्टर में हो, ठीक है, और आपका जो एग्जाम है MCQ बेस होना हो, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं उठाया गया है। कह रहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन का मुख्य लाभ क्या है? अभिनय, संगीत, त्वरित संचार या खेती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, हाँ सी ही होगा इसमें। यानी कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर हिंदी में लिखने से हम करोड़ों हिंदी भाषियों तक अपनी बात बिना किसी देरी के तुरंत पहुंचा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य कैसा माना जाता है? सीमित, उज्ज्वल, कमजोर, समाप्त। तो इसको उज्ज्वल माना जाता है। यानी कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और AI जो दोस्तों जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वॉइस टाइपिंग और अनुवाद आसान हो गया है, जिससे कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। दोस्तों आज के समय में तो इतना AI आगे बढ़ गया है कि कुछ भी काम हो AI कर दे रहा है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? एक्सेल का, फोटोशॉप का, इंडिक इनपुट का, पेंट का। तो इसका इनपुट इंडिक इनपुट का होता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिक यूनिट टूल एक ऐसा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर सामान्य क्यूआरटी कीबोर्ड के माध्यम से भी यूनिकोड हिंदी टाइपिंग को संभव बनाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो वीडियो है समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि BA के जितने स्टूडेंट हैं बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो आपको प्रोवाइड कराने में देरी होती है। बहुत लोगों को, सारे लोगों का कमेंट था कि वीडियो लाइए, तो हिंदी का वीडियो लाया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा, इसलिए फास्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, आप मैक्सिमम नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इंटरनेट पर हिंदी सामग्री क्यों बढ़ रही है? अभिनय के कारण, खेल के कारण, उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण, संगीत के कारण। तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयोगकर्ता की संख्या बढ़ने के कारण, ठीक है। गाँव और कस्बों तक स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की पहुंच होने से करोड़ों नए हिंदी भाषी यूजर्स इंटरनेट से जुड़े हैं। इसी मांग के कारण इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? टीवी, इंटरनेट, कैमरा, रेडियो। तो इंटरनेट आवश्यक है, ठीक है। यानी कि ईमेल एक डिजिटल सेवा है, बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना या प्राप्त करना असंभव है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोशल मीडिया का उदाहरण कौन सा है? पेंट है, फेसबुक है, नोटपैड है या कैलकुलेटर है। तो ये फेसबुक आपका सभी लोग जानते होंगे, चलाते भी होंगे, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे आप लोग, ठीक है। सब सोशल मीडिया है। फेसबुक एक बेसिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जबकि कैलकुलेटर, पेंट और नोटपैड कंप्यूटर के यूटिलिटी टूल्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों हिंदी भाषा में कंप्यूटर तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिनय करना, भाषा को डिजिटल बनाना, खेल खेलना या खेती करना। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा को डिजिटल बनाना। कंप्यूटर तकनीकी का मुख्य लक्ष्य हिंदी भाषा को डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है, ताकि यह तकनीक विज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की मुख्य धारा से जुड़ी रहे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? संगीत हेतु, खेल हेतु या हिंदी लिखने हेतु, चित्र बनाने हेतु? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हिंदी लिखने हेतु। यानी कि बाइनरी कोड जिसे 0-1 के नाम से जाना जाता है, बाइनरी कोड 0-1 को स्क्रीन पर हिंदी के वर्डों अ, आ, क, ख के रूप में प्रदर्शित करने और हिंदी लेखन को संभव बनाने के लिए हिंदी फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यूनिकोड का संबंध किससे है? चित्रकला से, खेल से, भाषा कोडिंग से, खेती से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा कोडिंग से। यानी कि यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्ड कोडिंग प्रणाली है जो दुनिया की प्रत्येक भाषा के हर एक अक्षर को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? समाचार में, चित्रकला में, खेती में, खेल में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समाचार। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पर हिंदी का सबसे व्यापक उपयोग समाचार पोर्टल्स, डिजिटल पत्रिकाओं और ब्लॉग और करंट अफेयर्स की वेबसाइट पर सूचना साझा करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ईमेल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अभिनय, कहानी, त्वरित संदेश या मनोरंजन? तो त्वरित संदेश इसमें हो गया। पारंपरिक डाक व्यवस्था में जहाँ पत्र पहुंचने में दिनों का समय लगता था, वहां ईमेल के जरिए पलक झपकते ही संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी में उपलब्ध वेबसाइटें किसे बढ़ावा देती है? अभिनय को, संगीत को, हिंदी भाषा को, खेल को? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल, यानी कि हिंदी भाषा को। ठीक है, इंटरनेट पर हिंदी वेबसाइटों की बहुलता सीधे तौर पर हिंदी भाषा के प्रयोग, उसके शब्दकोश के विस्तार और उसके वैश्विक महत्व को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल का क्या महत्व है? खेती, अभिनव, प्रभावी संचार या मनोरंजन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावी संचार। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया पर यदि आपका हिंदी लेखन शुद्ध और आकर्षक है तो आप अपनी बात या विचारों को समाज और पाठकों के सामने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर में हिंदी के विकास का मुख्य कारण क्या है? चित्रकला, तकनीकी प्रगति या खेल, संगीत? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, तकनीकी प्रगति। यानी कि नए सॉफ्टवेयर का आना, हिंदी कीबोर्ड लेआउट का सरल होना और सर्च इंजनों द्वारा हिंदी को सपोर्ट करना जैसी तकनीकी प्रगतियों के कारण ही कंप्यूटर में हिंदी का तेजी से विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए किस तकनीक ने क्रांति लाई? कैमरा ने, टीवी ने, यूनिकोड ने, रेडियो ने? तो यूनिकोड ने, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिकोड के आगमन ने हिंदी कंप्यूटिंग की दिशा बदल दी। इसने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस के बीच फॉन्ट मिसमैच की समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंटरनेट और हिंदी का संबंध किससे है? अभिनय से, डिजिटल संचार से, खेती से, संगीत से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल संचार से। जब इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों जैसे वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा का उपयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है तो उसे डिजिटल संचार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ईमेल किस प्रकार का माध्यम है? लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, सांकेतिक या मौखिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर आधारित होने के कारण ईमेल को पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक संचार माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हिंदी वेबसाइटों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना प्रदान करना, खेती, अभिनय, खेल? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सूचना प्रदान करना। यानी हिंदी वेबसाइटों का निर्माण मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है ताकि जो वर्ग अंग्रेजी में सहज नहीं है उसे उसकी अपनी भाषा में सही समय पर प्रामाणिक सूचना और ज्ञान मिल सके। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? अभिनय, भाषा कौशल, संगीत, चित्रकला? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा कौशल। ठीक है, सोशल मीडिया पर अपनी बात को बिना किसी व्याकरण संबंधी अशुद्धि के और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए लेखक के पास अच्छा भाषा कौशल का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयोग होता है? ऑप्टिकल, न्यूमेरिक, इंस्क्रिप्ट या पियानो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्ट भारत सरकार द्वारा मानक या मान्यता प्राप्त मानक कीबोर्ड लेआउट है जो यूनिकोड हिंदी टाइपिंग के लिए सभी आधुनिक कंप्यूटरों और ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हिंदी भाषा का कंप्यूटर में प्रयोग किससे आसान बनाता है? अभिनय को, संचार को, खेल को, खेती को? तो ये संचार को आसान बनाता है। यानी प्रशासनिक कार्यों जैसे बैंकों और जन सामान्य के बीच कंप्यूटर पर हिंदी का विकल्प उपलब्ध होने से आपसी संवाद और आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान बेहद सरल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर तकनीक में हिंदी का महत्व क्यों बढ़ रहा है? अभिनय के कारण, खेल के कारण, इंटरनेट के कारण, खेती के कारण? तो ये इंटरनेट के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में इंटरनेट क्रांति के बाद वैश्विक टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को समझ आ गया कि भारतीय बाजार पर पकड़ बनाने के लिए हिंदी को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, इसी वजह से इसका महत्व बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हिंदी ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संगीत के लिए, अभिनय के लिए, संदेश आदान प्रदान के लिए, खेती के लिए? तो इसका बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
चाहे माध्यम कोई भी भाषा हो, ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य लिखित रूप में सूचनाओं, पत्रों और फाइलों का सुरक्षित आदान प्रदान करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करें कि सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग किसे बढ़ावा देता है? खेती को, हिंदी प्रचार को, अभिनय को, खेल को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रचार को। ठीक है। यानी कि जब बड़े डिजिटल मंचों पर लाखों लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर भी हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह कि हिंदी भाषा और कंप्यूटर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? खेती से है, सूचना तकनीक से, संगीत से, चित्रकला से। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूचना तकनीक। यानी कि जब भाषा का मिलन कंप्यूटर विज्ञान से होता है तो सूचना प्रौद्योगिकी या हिंदी कंप्यूटिंग का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इंटरनेट पर हिंदी सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? टीवी है, कैमरा है, वेबसाइट है, रेडियो है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबसाइट। यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध अनगिनत हिंदी वेबसाइटों, ब्लॉग्स, ई पुस्तकालय और समाचार पोर्टल ही डिजिटल स्पेस में हिंदी सामग्री का सबसे बड़ा और मुख्य जरिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग में यूनिकोड का क्या लाभ है? खेल है, सार्वभौमिक उपयोग है, अभिनय है या मनोरंजन है? तो सार्वभौमिक उपयोग इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिकोड में टाइप की गई सामग्री को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल पर बिना किसी विशेष फॉन्ट के डाउनलोड किए बिल्कुल सही रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का भविष्य कैसा है? समाप्त है, सीमित है, प्रगतिशील है, कमजोर है? तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगतिशील। सरकारी नीतियों में डिजिटल हिंदी को बढ़ावा देने और नई तकनीकों जैसे वॉइस असिस्टेंट्स के आने से कंप्यूटर में हिंदी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अतः यह पूरी तरह से प्रगतिशील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? अभिनय करना, हिंदी कार्य आसान बनाना, खेल खेलना, खेती करना। तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी का कार्य आसान बनाना। हिंदी सॉफ्टवेयर जैसे व्याकरण संशोधक, शब्दकोश, अनुवाद टूल्स का मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी कार्यालयों में हिंदी में काम करने की गति को बढ़ाना और उसे त्रुटिहीन बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग किस माध्यम में अधिक होता है? खेल में, सोशल मीडिया में, चित्रकला में, खेती में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि वर्तमान दौर में आम जनता सबसे ज़्यादा समय फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बिताती है, जहां वे अपनी भाषा यानी हिंदी में सबसे अधिक पोस्ट, कमेंट और वीडियो देखना पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा पता आवश्यक है? विलेज एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस या होम एड्रेस? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस। डिजिटल माध्यम से किसी प्राप्तकर्ता तक पत्र पहुंचाने के लिए उसका विशिष्ट ईमेल, ठीक है, जैसे आप लोग ईमेल लिखते हैं, होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रचार में सोशल मीडिया का क्या योगदान है? संगीत, अभिनव, व्यापक प्रचार। तो इसमें से सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, व्यापक प्रसार। सोशल मीडिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इसके माध्यम से कोई भी हिंदी कविता, कहानी या विचार रातों रात दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हिंदी वेबसाइटों में किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है? अभिनय, समाचार एवं जानकारी, खेल या खेती? तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समाचार एवं जानकारी। अधिकांश हिंदी पोर्टल पर समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, देश दुनिया के ताज़ा समाचार, इतिहास और साहित्य, विभिन्न विषयों से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मुख्य रूप से संकलित होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग मुख्य लाभ क्या है? अभिनय है, कार्य में सरलता है, खेल है, मनोरंजन है? तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जो छात्र या कर्मचारी अंग्रेजी में निपुण नहीं है, कंप्यूटर में हिंदी का विकल्प मिल जाने से वे बिना किसी झिझक के अपना पूरा काम बहुत ही सरलता और शुद्धता के साथ कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? संगीत है, भाषा दक्षता है, चित्रकला है, अभिनय है? तो इसमें से बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भाषा दक्षता। अपनी भावनाओं या विचारों को बिना किसी भ्रामकता के स्पष्ट रूप से पाठकों तक पहुंचाने के लिए लेखक के पास व्याकरण और शब्दों की अच्छी समझ यानी भाषा दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिंदी भाषा और कंप्यूटर तकनीक का संयुक्त उद्देश्य क्या है? अभिनय करना, खेल खेलना, डिजिटल संचार को बढ़ावा देना, खेती करना? तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डिजिटल संचार को बढ़ावा देना। इन दोनों विधाओं के मिलन का अंतिम उद्देश्य यही है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभाषा में तकनीक का उपयोग कर सके, जिससे पूरे समाज में डिजिटल संचार सुदृढ़ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके आज के इस वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 ये मेरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किए हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बस अब बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो ताकि सारे क्वेश्चन पक्के हो जाएं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और अभी के अभी शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी प्रकार कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों यदि आप लोग रिस्पांस देंगे तो पार्ट नंबर 4 इसका अपलोड किया जाएगा। अगर रिस्पांस नहीं देंगे तो वीडियो लास्ट ही समझो, ठीक है। यदि आप लोग रिस्पांस देते हैं तो एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से 100% आप 4 वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे एग्जाम में पक्के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सूचना फास्ट दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।